आज की कहानी बहुत ही खास है। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। सोनिया पुराने जमाने के कॉलेज के लड़कों की ड्रीम गर्ल थी। एक रईस परिवार की लाडली और थोड़ी बिगड़ी हुई भी। उसके पिताजी रमाधीर के पास पुश्तैनी दौलत थी। शराब के ठेकों से लेकर सरकारी ठेकों तक हर जगह उनका असर था। यहाँ तक कि जिस कॉलेज में सोनिया पढ़ती थी वो भी उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित था। सोनिया में एक अजीब सी चमक थी। वह नटखट और बेहद आकर्षक थी। जहाँ भी जाती लोगों का ध्यान अपने आप उसकी ओर खिंच जाता। कॉलेज के लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी उसकी स्टाइल और कॉन्फिडेंस की फैन थी। लड़कियों में उसके साथ समय बिताने की होड़ लगी रहती थी। उसके शौकों और लाइफ स्टाइल को लेकर अगर कभी उसकी माँ या कोई और रमाधीर से कुछ कहता तो वे हंसकर कहते, अरे ये राय साहब की पोती है, अगर वह अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जिएगी तो कौन जिएगा। घर में कोई भी उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता था। कॉलेज में एक ही लड़का था जिससे सोनिया सच में प्रभावित थी। उसका नाम था दीपेश। दीपेश पढ़ाई और खेलों में अव्वल था, मजबूत कदकाठी और समझदार भी। उसकी सबसे खास बात थी कि वह हर स्थिति में खुद को ढाल लेता था। उसके पिता बहुत अमीर तो नहीं थे, मगर घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उनकी बस एक ही तमन्ना थी कि दीपेश पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करे। दीपेश को गिटार बजाना बखूबी आता था और इसी वजह से वो कॉलेज के हर ग्रुप की जान था। सिर्फ दीपेश ही ऐसा था जो सोनिया के दिल के सबसे करीब था। अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों दीपेश की बाइक पर शहर घूमने निकल जाते। सोनिया की उम्र और आजादी उसे हर पल कुछ नया महसूस करवाती थी। जैसे जैसे समय गुजरता दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उनके बीच की बॉन्डिंग अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अक्सर लोग नजरें बचाकर उन्हें साथ देख लेते। कभी कभी कॉलेज से लौटते वक्त सोनिया दीपेश के करीब आ जाती, हंसी मजाक में उसका कॉलर ठीक कर देती या उसके बालों में उंगलियां फेरती। दीपेश भी एक समझदार लड़का था, इसलिए जब एक दिन सोनिया की माँ को उनके बारे में थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने दीपेश को घर बुला लिया। रमाधीर और उनकी पत्नी दोनों ने दीपेश से खुलकर बात की। उन्हें उसमें कोई गलत बात नजर नहीं आई। उसकी बातों से ये साफ था कि वह सोनिया को लेकर संजीदा है, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान पढ़ाई और करियर पर है। जब रमाधीर ने उसके भविष्य के प्लान्स पूछे तो दीपेश ने साफ बताया कि वह MBA करना चाहता है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाना चाहता है। शादी के बारे में वह अभी सोच भी नहीं रहा। ये सुनकर सोनिया के माता पिता को राहत मिली और दीपेश का घर में आना जाना अब बिना किसी रोक टोक के होने लगा। सोनिया और दीपेश अब मूवी भी साथ साथ देखने जाते थे। थिएटर की अंधेरी सीटों में वे एक दूसरे के और करीब आने लगे। उन पलों में सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ खास जुड़ाव महसूस होता था। दीपेश भी अब सोनिया की मासूम शरारतों और उसकी मौजूदगी से गहराई से जुड़ता जा रहा था। एक रात मूवी देखकर लौटते वक्त सोनिया ने दीपेश को अपने घर पर ही ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। उसी समय सोनिया के पेरेंट्स एक पार्टी में शामिल होने निकल रहे थे। सोनिया की माँ ने घर की मेड से कहा, बच्चों के लिए कॉफी बना देना। फिर वे दोनों पार्टी में चले गए। दीपेश और सोनिया जब कोठी में पहुँचे तो वहाँ केवल 2 नौकर थे। सोनिया जानती थी कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन शादी अभी नहीं हुई थी। नौकरानी सुषमा से सोनिया की दोस्ती जैसी थी। उसने सुषमा से कहा कि कॉफी उसके कमरे में ले आए और फिर आराम कर ले, जरूरत पड़ी तो वो बुला लेगी। दीपेश कमरे में सोफे पर बैठा था और टीवी पर कुछ देख रहा था। सोनिया अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल आई। उसने आरामदायक फ्रॉक पहन लिया था। उसके मन में कुछ शरारती प्लान था जो उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। सुषमा कॉफी रखकर चली गई। सोनिया ने जाते जाते सुषमा से कह दिया कि ऊपर जाकर आराम कर ले और नीचे की सीढ़ी की सेफ्टी लॉक लगा दे ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। अब कमरे में सिर्फ दीपेश और सोनिया थे। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, कॉफी पियोगे या कुछ और? दीपेश ने भी मजाक में कहा, जो तुम पिलाना चाहो वही पी लूंगा। अब जब कॉफी आ गई है तो वही सही। सोनिया ने सिगरेट जलाई और दीपेश को कॉफी का मग थमा दिया। दीपेश ने कहा, बैठो ना। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ बैठूं? दीपेश ने हल्के से कहा, जहाँ तुम्हारा मन करे। नटखट अंदाज में सिगरेट का धुआं उसके चेहरे की ओर उड़ाते हुए सोनिया उसके करीब आकर बैठ गई। उसने कॉफी के कुछ घूंट लिए, फिर मग साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसने सिगरेट ली, एक
कश लिया और एशट्रे में बुझा दी। अब वह सीधे दीपेश की आंखों में देखने लगी। नजरों का ये मेल कुछ और ही इशारा कर रहा था। सोनिया ने उसके बालों को हल्के से पकड़ा और दीपेश का चेहरा अपनी ओर किया। उनके बीच जो बॉन्ड था वो अब किसी और ही गहराई में उतरने लगा था। दीपेश थोड़ा चौंका, लेकिन परिस्थिति अब कुछ और ही कह रही थी। सोनिया के लिए ये पल बस एक हल्की शरारत थी, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां दिल और दिमाग दोनों उलझने लगे थे। उन्होंने कुछ देर एक दूसरे का साथ चुपचाप महसूस किया, जैसे हर शब्द अब नजरों से कहा जा रहा हो। अब उन दोनों की नजदीकियां एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उनकी नजरों और स्पर्श में अब एक अनकही सी जुड़ाव था, ऐसा जुड़ाव जो शब्दों से परे था। सोनिया ने दीपेश की टी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने शुरू किए और उसी दौरान उसकी आंखों में झांकती रही। दीपेश थोड़ा झिझका, लेकिन माहौल अब कुछ और ही कह रहा था। टी शर्ट उतारते वक्त जब दिक्कत हुई तो सोनिया उठी और दीपेश को भी खड़ा किया। हंसते हुए उसकी टी शर्ट उतारी और उसे पास खींच लिया। उसकी हर अदा में एक आत्मविश्वास था, एक सधी हुई शरारत। दीपेश थोड़ा असहज था, क्योंकि उसके लिए ये अनुभव पूरी तरह नया था। उसके दिल में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, उत्सुकता, संकोच और कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी भी। सोनिया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, कहाँ खो गए? अभी तो सफर शुरू हुआ है। उसका अंदाज प्लेफुल था, लेकिन उसके भीतर की भावनाएं और इरादे पूरी तरह साफ थे। उनके बीच की बॉन्डिंग अब बेहद गहरी हो चुकी थी। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी एक सम्मान की दीवार बनी हुई थी। दीपेश को थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, लेकिन वह पूरी तरह से सोनिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसके साथ चल रहा था। सोनिया ने उसे बहुत सहजता और सादगी से अपने करीब रखा, जैसे ये सब उसके लिए कोई पहली बार न हो। हालांकि दीपेश के लिए ये अनुभव पूरी तरह नया था। इससे पहले जो कुछ हुआ था उसके जीवन में, वह पूरी तरह अलग था, अधूरा, असंतुलित। लेकिन आज का ये अनुभव उसे कहीं अधिक सच्चा और जुड़ाव भरा लग रहा था। सोनिया ने हमेशा की तरह पहल खुद की, लेकिन इस बार दीपेश ने भी धीरे धीरे उसमें साथ देना शुरू किया। अब दोनों के बीच सिर्फ मजाक या खेल नहीं था, एक भरोसे और परिपक्वता की परत थी, जो उनके रिश्ते को एक नया आयाम दे रही थी। कई दिन बीत चुके थे। उस शाम के बाद दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। अब यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं रही थी, दोनों एक दूसरे के लिए खास बन चुके थे। हालांकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, लेकिन दोनों के बीच अब एक अलग किस्म का कनेक्शन महसूस होने लगा था। सोनिया की माँ ने जब फोन पर पूछा कि दीपेश अभी तक गया क्यों नहीं, तो सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ अकेली बोर हो रही थी, थोड़ी देर और बात कर रहे थे। अब कॉफी पी ली है, वह निकल ही रहा है। इसके बाद से सोनिया को दीपेश की संगत की आदत सी लग गई। अब कॉलेज से बाहर भी वह उससे मिलने के मौके तलाशने लगी। पैसे की तो उसे कोई कमी नहीं थी और सुविधा भी उसके पास भरपूर थी, पर घर में रोज ऐसा मुमकिन नहीं था। कॉलेज की टीम में, खेलों में उसकी भागीदारी अचानक बढ़ने लगी और यह दीपेश की वजह से हुआ था। हालांकि सोनिया खेल सकती थी, पर कॉलेज की टेबल टेनिस टीम में उसकी जगह बनना सामान्य स्थिति में मुश्किल था। लेकिन जब चाहो और संसाधन साथ हो तो बहुत कुछ संभव होता है। लखनऊ में एक अंतर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन था। दीपेश तो टीम का हिस्सा था ही, उसने कुछ प्रयास करके सोनिया को भी टीम में शामिल करवा लिया। सभी खिलाड़ियों को 2 दिन के लिए लखनऊ जाना था और एक साधारण होटल में एक रात रुकना था। जब सोनिया ने माँ को बताया तो माँ ने कहा, मैं भी चलती हूँ, हम दोनों एक अलग होटल में रुकेंगे। इससे तो सोनिया के सारे प्लान बिगड़ जाते। वह बोली, माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ ही रुकना चाहती हूँ, और फिर ये तो बस 2 दिन की बात है। आप और पापा भी थोड़ा रिलैक्स करिए। पापा यानी रमाधीर ये सुनकर ठहाका मारकर हंसे और कह दिया, जाओ मस्ती करो। माँ की ना तब भी नहीं चली थी और अब भी नहीं चली। वह चुपचाप रसोई में चली गयी। अगले हफ्ते कॉलेज की टीम ट्रेन से लखनऊ निकल पड़ी। सोनिया ने पहले से ही वहाँ एक आरामदायक होटल में अपने लिए रूम बुक कर लिया था। लखनऊ पहुँचते ही सोनिया ने 2 घंटे बाद पापा यानी रमाधीर को फोन लगाया। उसकी आवाज में एक खास मासूमियत और शिकायती लहजा था। पापा, मम्मी सही कह रही थी, ये होटल तो इतना बेसिक है जैसे आपके ऑफिस का स्टाफ क्वार्टर। मैं तो वापस आ रही हूँ। रमाधीर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा अगर तुम यही कहती हो तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँ। सोनिया ने फुर्ती से जवाब दिया, नहीं पापा, प्लीज मम्मी को मत बताइएगा।
अगर आप परमिशन दे तो मैं किसी अच्छे होटल में स्टे कर लूंगी। मेरी एक सहेली भी मेरे साथ रुकेगी। रमाधीर हंसते हुए बोले, तुम्हारी जिद के आगे किसका चलेगा, पर ध्यान रखना कोई परेशानी हो तो तुरंत बताना। अब प्लान फाइनल हो गया था। इसके बाद सोनिया ने अपनी माँ को फोन किया और एक नॉर्मल आवाज में बोला, माँ सब बढ़िया है, होटल थोड़ा रूल्स वाला है, इसलिए मैं सुबह और शाम ही फोन कर पाऊंगी। आप बस चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। सभी सेटिंग्स क्लियर हो चुकी थी। दीपेश ने भी अपने कोच से कह दिया कि वह रात को अपनी मौसी के यहाँ जा रहा है और अगली सुबह जल्दी लौटेगा। सोनिया ने अपने कोच से पापा की बात करवाकर उन्हें यकीन दिला दिया कि वह अलग होटल में रुकेगी। रमाधीर की बेटी थी तो कोच ने भी मना नहीं किया। दिन भर खेलों की थकान के बाद सभी खिलाड़ी शाम को आउटडोर एक्टिविटी में व्यस्त थे। कहीं डांस, कहीं म्यूजिक, एकदम यूथ कैंप जैसा माहौल। सोनिया कोच से परमिशन लेकर टैक्सी से अपने बुक किए होटल पहुंच गई। होटल में पहले से ही उसका नाम था और रूम रेडी था। थोड़ी देर में दीपेश भी आ गया, बैग लटकाए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। सोनिया ने रिसेप्शन पर कह दिया, ये मेरे गेस्ट हैं, थोड़ी देर रुकेंगे। अब दोनों अपने रूम में आ चुके थे। डिनर का ऑर्डर पहले से दिया जा चुका था 10 बजे के लिए, अभी सिर्फ 8 बजे थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सोनिया ने भावुक होकर दीपेश को गले लगा लिया। दीपेश ने भी उसे उसी गर्मजोशी से बाहों में भर लिया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के पास यूं ही चुपचाप खड़े रहे, जैसे दो आत्माएं थककर एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही हों। न कोई शब्द, न कोई शोर, बस दो धड़कनों की आवाज। सोनिया ने दीपेश की शर्ट उतार दी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। दीपेश ने हल्के से कहा, जल्दी किस बात की, आज तो पूरी रात अपनी है। सोनिया उसकी बात पर हंसी, पूरी रात तो नहीं, लेकिन देर रात तक तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फिर दोनों के बीच चुप्पी सी छा गई, मगर ये चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि कुछ कहती हुई सी थी। दीपेश ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे से लेकर गालों तक नर्म चुंबन दिए, जैसे हर स्पर्श में अपनी फीलिंग्स उतार देना चाहता हो। सोनिया अब भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देख रही थी। फिर उसने मुंह दीवार की ओर कर लिया और दीपेश ने पीछे से उसे हल्के से गले से लगा लिया। उसकी उंगलियां कांपते हुए सोनिया की शर्ट के बटन खोल रही थी। सोनिया ने अपनी स्कर्ट उतार दी और अपने बाल साइड में कर लिए, जैसे वो पल किसी फिल्म का हिस्सा हो। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। रूम की रोशनी धीमी थी और खिड़की से आती हल्की हवा में पर्दे लहर रहे थे। उनके बीच कुछ शब्द नहीं थे, बस एहसास था, भरोसा था और वो पल जो शायद हमेशा याद रहने वाला था। दीपेश आज किसी भी पल को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसके मन में एक भारी राज था। आज ही उसे पता चला था कि उसका MBA में एडमिशन हो गया है। एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि सोनिया से दूरी तय है। उसने अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, मगर उस खामोशी में भी एहसासों की आवाजें थी। न कोई टोकने वाला था, न कोई देखने वाला। आज पहली बार दोनों ने खुलकर एक दूसरे का साथ महसूस किया, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। कुछ ही देर बाद दोनों शांत हो गए। सोनिया ने सिर टिकाया दीपेश की छाती पर। वो पल जैसे ठहर गया हो। फिर दोनों उठे, खुद को संवार कर कपड़े पहने और वापस उसी रूटीन में लौटने लगे। सोनिया ने कॉफी बना ली और दीपेश को भी थमा दी। कॉफी की चुस्कियों के बीच दीपेश ने वो खबर सुना दी, मेरा एडमिशन हो गया है MBA में, मुझे अगले महीने ही जाना है। सोनिया कुछ पल चुप रही। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई थी। फिर बोली, अच्छा है, तुम बहुत आगे जाओगे। वैसे भी हमारी दुनिया बहुत अलग है दीपेश। उसकी बातों में समझदारी भी थी और एक हल्का सा कटाक्ष भी। डिनर के बाद कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन अब वो खामोशी विदाई की थी। सोनिया ने दीपेश को गले से लगाया, एक गहरी नजर डाली और कहा, जाओ, लेकिन यादें छोड़ जाना। दीपेश ने बस मुस्कुरा कर सिर हिलाया। वो पल हमेशा के लिए दोनों के जहन में रह गया। अब अगले महीने फाइनल एग्जाम थे। दीपेश सोनिया के बुलाने पर भी उससे मिलना टाल देता था। उसका दिमाग इस समय सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित था। एग्जाम से फारिग होकर दीपेश और सोनिया एक बार और मिले, पर इस बार कोई मौका नहीं बन पाया। हालांकि मन तो दोनों का ही कर रहा था। दीपेश अपना बोरिया बिस्तर संभाल अहमदाबाद चला गया। सोनिया के बाप ने पैसे के बल पर उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में करा दिया।
अब सोनिया को अपने मामा के पास दिल्ली में रहना पड़ा, जहां उसको बिल्कुल भी आजादी नहीं मिली। तो सोनिया अगले 2 साल तक कोई और स्वाद नहीं चख पाई, पर अपनी क्लास की 1-2 लड़कियों के साथ आनंद लेती रही। 2 साल ऐसे ही निकल गए। दीपेश से उसके फोन कॉल बिल्कुल बंद थे। सोनिया बार बार उसकी मुलाकात को मिस करती, पर दीपेश ने अपना सिम बदल लिया था और अब वह सोनिया की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। सोनिया के रंग ढंग और उसकी हरकतों का एहसास अब रमाधीर को भी हो गया था। उन्होंने उसका डिप्लोमा खत्म होते ही उसकी शादी की बात चलानी शुरू की, पर इतनी तेज तर्रार लड़की को कोई घर मिलना आसान नहीं था। रमाधीर के एक पुराने मित्र ने अपने लड़के अरुण का प्रस्ताव रमाधीर को दिया। अरुण की एक कॉस्मेटिक्स बनाने की नामी कंपनी थी। इस रिश्ते में और कोई खास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि अरुण बहुत पैसे वाला था। अरुण सोनिया से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था, पर जायदाद और व्यापार के नाम पर रमाधीर उसके सामने बौने थे। सोनिया को भी ये समझ आ गया कि कोई बिगड़ेल रईस ज्यादा ही उसके शौक पूरे कर सकता है। साथ ही सोनिया का हुस्न और अदाएं अरुण को पागल कर गईं। उनकी शादी खूब धूम धड़ाके से हुई। अरुण का पूरा खानदान और दोस्त पक्के नशेबाज थे। सोनिया ने ये सोचकर सब बर्दाश्त कर लिया कि यह तो बड़े लोगों का फैशन है और यही उनकी पहचान है। सुहागरात पर भी सोनिया के हाथ कुछ नहीं लगा। अरुण का सब कुछ बड़ा तो था, पर नशे में होने से अरुण बिना कुछ किए ही आउट हो गया। सोनिया को पूरी रात खुद की उंगली इस्तेमाल करनी पड़ी। कहानी जारी रहेगी।